मौजूद दोस्तों, जरा तस्वुर कीजिए एक ऐसा मंजर जहां एक 13 साल बच्चा जिसके चेहरे पर मासूमियत है लेकिन दिल में एक ख्वाब, अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला करता है। एक ऐसा फैसला जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अगर आपको बताया जाए कि एक बच्चा अफगानिस्तान से बगैर टिकट, बगैर पासपोर्ट, एक बैनुल अक़वामी परवाज में छुपकर भारत पहुंच गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकी वाकया है जो अक्ल को हैरान कर देता है। आज हम आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाएंगे जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये लड़का कौन था और कैसे इसने मौत को दावत देते हुए हवाई जहाज के लैंडिंग गियर में सफर किया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, 2 हफ्ते कबल ये खबर सामने आई कि अफगानिस्तान के एक एयरपोर्ट में एक 13 साल लड़का चुपके से बगैर किसी इजाजत के दाखिल हुआ। मुसाफिरों के दरमियान छुपता छुपाता वो सीधा जहाज तक पहुंच गया और उसके लैंडिंग गियर वाले हिस्से में जाकर छुप गया। लम्हा ब लम्हा मौत के साए में लिपटा ये बच्चा जहाज के लैंडिंग गियर में सफर करते करते भारत पहुंच गया। अफगानिस्तान के शुमाली शहर कंदूज से ताल्लुक रखने वाला ये लड़का सिर्फ 13 बरस का था। इसे ईरान जाने का जुनून था। वो बार बार अपने घर वालों से कहता था कि मैं ईरान जाना चाहता हूं, लेकिन सब इसकी बात को बच्चों की जिद समझकर हंस देते। मगर अब वो जिद एक खतरनाक मंसूबे में बदल चुकी थी, यानी जहाज में छुपकर ईरान जाने का मंसूबा। इसने इस बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी और एक दिन बगैर किसी को बताए काबुल के लिए रवाना हो गया। काबुल पहुंचकर उसे यह भी मालूम नहीं था कि एयरपोर्ट कहां है, मगर पूछते पूछते वो एयरपोर्ट तक जा पहुंचा और रात की तारीकी में किसी तरह एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। ये बात भी समझ से बालतर है कि एयरपोर्ट की सख्त सिक्योरिटी के बावजूद उस पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी। अगली सुबह उसने लोगों से पूछना शुरू किया कि ईरान जाने वाला जहाज कौन सा है, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। किसी ने उसे इशारा करके बताया कि फलां जहाज ईरान जा रहा है, जो दरअसल भारत जा रहा था। सुबह के 8 बजने वाले थे। अफगान एयरलाइंस की फ्लाइट RQ4401 नई दिल्ली के लिए तैयार खड़ी थी। 200 से ज्यादा मुसाफिरों के दरमियान किसी को खबर नहीं थी कि एक बच्चा भी इनके साथ एक खतरनाक सफर पर रवाना होने वाला है। ये बच्चा खाकी शलवार कमीज और काला कोट पहने हुए था। इसके पास ना तो पासपोर्ट था और ना ही टिकट। वो सीधा जहाज के पिछले हिस्से में गया और लैंडिंग गियर के अंदर छुप गया। हैरत अंगेज तौर पर इसको कोई भी ना देख सका। प्यारे दोस्तों, लैंडिंग गियर जहाज का वो हिस्सा होता है जहां इसके पहिए और ब्रेक मौजूद होते हैं। यही निजाम जहाज को टेक ऑफ करने और लैंड करने में मदद देता है। इस जगह छुपना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। पहले भी कई लोगों ने ऐसा किया, मगर उनमें से ज्यादातर जिंदा वापस नहीं आ सके। लैंडिंग गियर में इतनी कम जगह होती है कि अक्सर कार के ट्रंक से भी छोटी, और अगर कोई शख्स वहां छुप जाए तो पहिए वापस जाने के दौरान वो आसानी से कुचला जा सकता है, और अगर वो किसी तरह बच भी जाए तो आगे खतरात की एक तवील फहरिस्त इसके इंतजार में होती है। जैसे ही जहाज हजारों फुट की बुलंदी पर पहुंचता है, ऑक्सीजन की सतह खतरनाक हद तक कम हो जाती है। बाहर का दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, जिसमें इंसान चंद मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्ट बाइट या ऑक्सीजन की कमी से बेहोशी, ये सब यकीनी खतरात हैं। और अगर कोई इन सब से बच भी जाए तो लैंडिंग के वक्त जब गियर खुलता है तो वो नीचे गिरकर अपनी जान खो सकता है। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान के एक नौजवान मोहम्मद अयाज के साथ 2001 में पेश आया था। वो बर्तानिया पहुंचने के ख्वाब के साथ जहाज के लैंडिंग गियर में छुप गया, मगर लैंडिंग से कुछ लम्हे पहले नीचे गिरकर हलाक हो गया। उसकी लाश लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मील दूर एक पार्किंग में मिली। ये एक अफसोसनाक मिसाल है कि ख्वाब बाज औकात जिंदगी से भी महंगे पड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं वापस काबुल से दिल्ली के सफर की तरफ। दोनों शहरों का दरमियानी फासला तकरीबन 1000 किलोमीटर है, जिसका हवाई सफर 2 घंटों पर मुहित होता है। जिस दौरान जहाज 40,000 फुट की बुलंदी पर उड़ता है और इसकी रफ्तार 700 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है, आप तस्वुर कर सकते हैं कि इस बुलंदी पर ऑक्सीजन कितनी कम और सर्दी कितनी शदीद होती है। मगर शायद तकदीर ने इस बच्चे को अभी कुछ और वक्त दिया था। जहाज दिल्ली पहुंचा, लैंडिंग हुई, और जैसे ही जहाज रुका, ये बच्चा लंगड़ाता हुआ लैंडिंग गियर से बाहर निकला और रनवे पर चलने लगा। वहां मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन इसे देखा और इसे हिरासत में ले लिया गया। इसके पास एक छोटा सा स्पीकर भी था। एहलकारों ने कई घंटे इससे पूछगछ की।
वो सब हैरान रह गए कि इतनी कम उम्र का बच्चा इतना खतरनाक काम कैसे कर सकता है। लेकिन चूंकि वो नाबालिग था, इसलिए इसे गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि अगली फ्लाइट से उसे वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। और दोस्तों, ये कोई पहला वाकया भी नहीं था। 2021 में कीनिया का एक 16 साल लड़का भी जहाज के लैंडिंग गियर में छुपकर हवाई सफर पर निकल गया। वो तुर्की, बर्तानिया और फिर नीदरलैंड्स तक पहुंच गया। वो 24 घंटे तक इस खतरनाक हिस्से में छुपा रहा। सब हैरान रह गए कि वो जिंदा कैसे बच गया। लेकिन ऐसी किस्मत हर किसी को नसीब नहीं होती। अक्सर ऐसे लोग टेक ऑफ के दौरान दम तोड़ देते हैं या फिर लैंडिंग के वक्त नीचे गिरकर हलाक हो जाते हैं। इसी तरह का एक और नाकाबिले यकीन वाकया 2020 में नाइजीरिया में पेश आया। लागोस के मोरताला मोहम्मद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले एक तैयारे में दो नौजवान चुपके से दाखिल हो गए। इनकी उम्रें 15 और 17 साल के दरमियान थी। दोनों गुर्बत और बेरोजगारी से तंग आ चुके थे और इनका ख्वाब था कि किसी तरह यूरोप पहुंचकर बेहतर जिंदगी गुजार सके। इनके पास न पासपोर्ट था न टिकट, बस एक ख्वाब था जो इन्हें मौत के दहाने तक ले आया। दोनों रात के अंधेरे में एयरपोर्ट की बाड़ फलांग कर अंदर दाखिल हुए और जहाज के पहियों वाले हिस्से में छुप गए। तैयारा जब आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा तो दर्जा हरारत -60 डिग्री तक गिर गया। परवाज के दौरान ऑक्सीजन की शदीद कमी ने इनके जिस्मों को मफलूज कर दिया। लैंडिंग के बाद जब जहाज नीचे उतरा तो रनवे पर अमले ने दो अजसाम देखे जो सख्त सर्दी से जम चुके थे। बाद में तहकीकात से पता चला कि दोनों लड़के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब में अपनी जानें कुर्बान कर बैठे। इनके जूतों में कागज के टुकड़े मिले जिन पर लिखा था कि हम सिर्फ जीना चाहते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें सबसे मशहूर वाकया ऑस्ट्रेलिया के 14 साल लड़के केट स्पेस का है, जो फरवरी 1970 में पेश आया। वो सिडनी एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइंस की फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छुप गया, मगर जैसे ही जहाज ने परवाज भरी, पहिए अंदर गए और कंपार्टमेंट खुलने से वो लड़का नीचे गिर गया। वो 200 फुट की बुलंदी से गिरा और मौके पर हलाक हो गया। इत्तेफाक से एक फोटोग्राफर जॉन गिल्पन उस वक्त हाल में मौजूद था, जो जहाज की तस्वीरें ले रहा था। उसके कैमरे में उस बच्चे के आखिरी लम्हात हमेशा के लिए कैद हो गए। ऐसे हर वाक़े के पीछे एक कहानी, एक मजबूरी या एक ख्वाब छुपा होता है। कोई आम इंसान अपनी जान खतरे में डालकर ऐसा सफर नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजारों लोग डंकी लगाकर यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि मौत चंद कदम दूर है, फिर भी वो अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ते हैं। इस अफगान बच्चे की कहानी खुशनसीबी की मिसाल बन गई, क्योंकि वो जिंदा बच गया, मगर हर साल दर्जनों ऐसे लोग इस सफर में हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानियां हमें एक तल्ख हकीकत की याद दिलाती हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में इंसान का एक ख्वाब अब भी इसकी जान से ज्यादा कीमती है। और जब हालात इतने सख्त हों कि एक बच्चा भी अपनी जिंदगी खतरे में डालने पर मजबूर हो जाए, तो ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक दर्दनाक हकीकत बन जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।